ओके तो भाई फाइनली आज का मंडे नाइट रॉ का शो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। और आज के मंडे नाइट रॉ के ऊपर डॉम डॉम ने हमारे मामी को भी पटा लिया फिर से। और उसके साथ ही साथ भाई सेथ रोलिंस और ड्रू मैकिंटायर सीएम पंक का हमें एक तगड़ा वाला सेगमेंट देखने को मिल चुका है। और आज के मंडे नाइट रॉ के ऊपर भाई लिव मॉर्गन का दिल पूरी तरह से टूट चुका है। तो भाई आज के मंडे नाइट रॉ का स्टार्टिंग करते हैं हमारे गुंथर गुंथर सीधे आके सब लोगों को बेवकूफ़ वगैरह बोलना चालू कर देते, बोलते कि डेमन पिस झूठा अपना मतलब जो स्ट्रगल वाला स्टोरी बता रहा है। डेमन पिस तुम सिंपली मेरे सामने आओ, मैं तुमसे कुछ करना चाहता हूँ, नहीं तो अगर नहीं आओगे तो फिर समझ लो मैं तुमसे चैंपियनशिप लेने वाला हूँ। भाई जैसे ही कॉल आउट करते डेमन पिस आते हैं, डेमन पिस आते ही मतलब कोई बातचीत नहीं, सीधा यहाँ पे मतलब हाथापाई होना चालू हो जाता है। और भाई यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड वगैरह आते हैं भाई इन दोनों को छुड़ाने के लिए, लेकिन डेमन पिस को ज़्यादा पावरफुल दिखाया जाता है। भाई डेमन पिस में मतलब गुंथर को मारते मारते बैक स्टेज ले गए। भाई इसका तो रिजल्ट आपको पता ही होगा, जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया जाता है आगे चल के वही ही हारता है। भाई उसके बाद लीजर ड्रैगनोव वर्सेस यहाँ पे हमारे जो भाई इनका नाम ब्रॉन ब्रेकर का मैच था भाई नंबर 1 कंटेनर के लिए सैमी जिन के इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए, जो समरस्लैम के अंदर होने वाले हैं। भाई इस मैच के अंदर भाई मेन फाइनल में क्या होता है भाई लीजर ड्रैगनोव को भाई यहाँ पे हवा में स्पीयर लगा देते ब्रॉन ब्रेकर और मैच में विक्ट्री ले लेते हैं। भाई मेरे हिसाब से ब्रॉन ब्रेकर शायद से इस बार समरस्लैम के अंदर चैंपियन बन जाने वाले। इसके ऊपर आपका क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बताना। भाई उसके बाद इनका कुछ नहीं दिखाया जाता है। उसके बाद सीधे बैकस्टेज का सेगमेंट दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारे मामी हमारे जाके मतलब सबको अपना अपना बात बता रहे थे कि डेमन पिस तो लड़ेगा भाई अपने गुंथर के साथ, और भाई फेन वालर और जेडी तुम अपने टैग टीम चैंपियनशिप के लिए तैयार हो जाओ। और काली लेटो को भी वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलते, बोलते तुम भी तैयार हो जाओ, लेकिन जे उसको को इग्नोर कर देते जिसके बारे में डेमन पिस बात करते। भाई उसके बाद हमारे ड्रू मैकिंटायर बैकस्टेज जाके वो रेफरियों को भी माफ़ी मांगते जिन लोगों के ऊपर उन्होंने अटैक किया था। भाई उसके बाद आदम पेस उनको माफ कर देते, फाइनली उनका मैच भी फिक्स हो जाता है समरस्लैम के लिए। भाई उसके बाद सोनिया डेविल का मैच दिखाया जाता है। भाई इस मैच में कुछ भी नहीं था, सोनिया डेविल आसानी से मैच में विक्ट्री ले लेती है। भाई इनका तो एक टीम है आपको पता है चीटिंग से मैच जीती है। भाई ना ही कोई मतलब अच्छा रेसलिंग देखने को मिला, ना ही इनका मतलब WWE वाले फिर से मतलब फीमेल के ऊपर अपना फोकस जो है देना बंद कर दिए। भाई उसके बाद यहाँ पे हमारे जेबेरूड और हमारे अल्फा एकेडमी का सेगमेंट दिखाया जाता है, यहाँ पे वो केक कटिंग वगैरह कर रहे थे। भाई उसके बाद सीएम पंक आते हैं, सीएम पंक आते ही बोलते हैं कि मैं पूरी तरह से मेडिकली क्लियर हो चुका हूँ और फाइनली ड्रू मैकिंटायर मैं तुमसे मैच में रिसल करने के लिए तैयार हूँ समरस्लैम के अंदर। तुम आओ तो अभी आओ, अभी हम आपस में एक सुलह कर लेते, अभी फाइट कर लेते। भाई ड्रू मैकिंटायर आते हैं सामने से, लेकिन वो फाइट करने नहीं जाते। ड्रू मैकिंटायर सिंपल यहाँ पे रुक जाते, बोलते कि मेरे पास बहुत एनर्जी है लेकिन मैं एनर्जी अभी खर्च नहीं करना चाहता हूँ, तुम्हें समरस्लैम के अंदर मैं दिखाऊंगा असली एनर्जी क्या है। जिसके ऊपर सीएम पंक बोलते अच्छा तुम्हें लड़ना नहीं है तो मैं लड़ने आ जाता हूँ। भाई सीएम पंक जैसे रिंग से उतरते हुए रेफरी और सिक्योरिटी गार्ड वगैरह आ जाते, वो सिंपली आके उनको छुड़ा देते। भाई उसके बाद आदम फिश आते हैं, आदम फिश में मतलब हर वक्त टेंशन में रहते और भाई आके बोलते सीएम पंक को तुम्हारा मैच फिक्स हो चुका है, लेकिन मैच के अंदर एक ट्विस्ट है, गेस्ट रेफरी होने वाला है। और भाई गेस्ट रेफरी जैसे ही वो नाम लेते भाई सेथ रोलिंस वापस आ जाते हैं। भाई सेथ रोलिंस का तो आपको पता ही होगा सीन, भाई ना ही ड्रू मैकिंटायर के साथ इनका अच्छा चल रहा है, ना ही भाई सीएम पंक के साथ। भाई सेथ रोलिंस आके बोलते हैं कि मैच में तुम्हें आपस में लड़ना है, मेरे ऊपर नहीं, लेकिन मेरे ऊपर लड़ोगे तो फिर तुम्हारे साथ कोई भी कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है। भाई उसके बाद ड्रू मैकिंटायर सेथ रोलिंस और भाई सीएम पंक के बीच में मुंह में मतलब उनके बातचीत में ही बसर देखने को मिलता है। भाई उसके बाद बैकस्टेज हमें फेन वाले सबको मतलब जे उसे को ढूंढने के लिए भेज रहे होते। भाई जैसे ही सब लोग एक एक तरफ जाते हैं जे उसे को ढूंढने के लिए, भाई हमें डॉम डॉम को लिव मॉर्गन पकड़ लेते हैं। लिव मॉर्गन को हमें डॉम डॉम बोलते कि लिव मॉर्गन मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता हूँ, तुम क्यों मिलने आते हो। जिसके बाद लिव मॉर्गन बोलते तुम डरे हुए हो अभी डॉम डॉम। तभी वहाँ पे फेन वाले आ जाते हैं, लिव मॉर्गन चले जाते हैं। भाई फेन वाले आके बोलते हैं तुम्हें भेजे 10 सेकंड भी नहीं हुआ, तुम फिर से जाके लिव मॉर्गन से मिल चुके हो। भाई उसके बाद सैमी जिन का इंटरव्यू होता है, सैमी जिन भाई सिंपली ब्रॉन ब्रेकर को वार्निंग दे रहे होते हैं मुझे हल्के में मत लेना बेटा, मुझे भी सीरियस लेना, नहीं तो मैं तुम्हारा बहुत ही बुरा हाल करने वाला हूँ समरस्लैम के अंदर। भाई तभी उनको बैकस्टेज से मतलब कुछ आवाज़ सुनाई देते है, शोर वगैरह। भाई वो जैसे ही जाते हैं भाई बैकस्टेज पीछे मतलब जे ओसो की धुलाई चल रही होती है। भाई जजमेंट डे के सारे मेंबर मिलकर जे ओसो का बहुत ही बुरी तरह से फैल रहे होते। भाई सैमी जिन जैसे ही जाते हुए सैमी जिन जाते ही जजमेंट डे के सारे मेंबर वहाँ से भाग जाते और यानी जे ओसो को मतलब वो बचा लेते। भाई ये वाला सीन देख के तो मुझे ब्लड लाइन का सीन भी याद आ गया। भाई ब्लड लाइन में भी ठीक ऐसे ही जे ओसो और सैमी जिन एक मतलब जिगरी भाई की तरह थे।
भाई उसके बाद अल्फा एकेडमी और कैरन क्रॉस के टीम के बीच में मैच दिखाया जाता है। भाई इस मैच का क्वालिटी बहुत ही बकवास था। भाई मैच के एंडिंग में कैरन क्रॉस की टीम को विक्ट्री मिल जाती है, अल्फा एकेडमी की टीम हार जाती है। भाई उसके बाद यहाँ पे छोटा डॉन अपने 2 लोंडो को लेके आ जाते हैं। भाई चार केवल बोलते हैं कि तुम्हें रेसलिंग वगैरह कुछ नहीं आता, तुम चाहो तो मेरे दोनों लोंडो से रेसलिंग सीख सकते हो। लेकिन यहाँ पे ओटिस बोलते हैं कि मुझे तुमसे कुछ भी लेना देना नहीं है, ना ही मुझे रेसलिंग सीखना है, तुम जाओ भाड़ में, तुम्हारे लोंडे जाए भाड़ में। उसके बाद भाई इन लोगों के बीच में हाथापाई देखने को मिलता है। भाई ओटिस को ऑफर मिल रहा था। भाई ओटिस यहाँ पे सबको पेल रहे थे, छोटा डॉन को भी पेल देते, लेकिन उनके जो 2 लोंडे होते भी वो आके ओटिस के ऊपर अटैक कर देते और फाइनली इनको ऑफर मिल जाता है। भाई लेकिन उसके बाद एक कमाल का चीज़ हमें देखने को मिलता है। भाई ओटिस तो पहले मार रहे थे, उसके बाद वो मार खा के रिंग छोड़ के चले जाते। उसके बाद भाई रिंग में बचते हैं हमारे छोटा डॉन, और भाई छोटा डॉन जैसे ही रिंग में अकेले बचते हैं, भाई रिंग में चारों ओर लाइट चले जाते हैं, और भाई पीछे से बो डैलस का अंकल हाउडी वाला कैरेक्टर आ जाते हैं। भाई वो सिंपली कुछ नहीं करता। भाई छोटा डॉन के आंखों में आंखों मिला के देखता है कुछ देर, उसके बाद भी ब्रे वाइट का फिनिशर सिस्टर एबिगेल लगा के चले जाते हैं। भाई उसके बाद उनके पूरे टीम मेंबर को भी दिखाया जाता है, लेकिन वो नहीं आते रिंग के अंदर। भाई उसके बाद ब्रॉन्सन रीड और बूच का मैच दिखाया जाता है, जिसके मैच शुरू होने से पहले ही सेमस आके अटैक कर देते हैं दोनों के ऊपर। भाई मेरे हिसाब से इन लोगों के बीच में ट्रिपल थ्रेट मैच हमें देखने को मिल सकता है बहुत ही जल्द। भाई बुच को भी बहुत ही बुरी तरह से मारते हैं सेमस, और ब्रॉन्सन रीड को भी बहुत ही बुरी तरह से मारते हैं। भाई उसके बाद बैकस्टेज सेगमेंट दिखाया जाता है जजमेंट देके, जहाँ पे मामी जाके बोलते हैं कि तुमको किसने बोला था जेबूसी के ऊपर जाके अटैक करने के लिए। भाई ये सब कुछ बोल के वो सबको डांट रही होते, तभी फिन वाले डॉम का मतलब लिव मॉर्गन से वो मिली थी, वही बात भी बता देते। भाई मामी पूरा गुस्से से हो लाल हो जाते और डॉम को सीधे लेके रिंग में चले जाते। भाई रिंग में लेते ही वो लिव मॉर्गन को कॉल आउट करते, और भाई लिव मॉर्गन आते ही मतलब यहाँ पे भाई लिव मॉर्गन जैसे ही आते हैं और वो अपना लव ट्रायंगल वाला बात करना चालू कर देते। मामी गुस्से से रिंग छोड़ के जाने ही वाले थे। भाई डॉम उनको बहुत ही मतलब बहुत ही मकसद करके उनको रोकते। भाई उसके बाद लिव मॉर्गन यहाँ पे बार बार बोल रहे होते कि डॉम को बोलने, तो साइड से लिव मॉर्गन को लग रहा था डॉम उनका साथ लेंगे, लेकिन भाई डॉम यहाँ पे बहुत ही गुस्से से थे। भाई वो लिव मॉर्गन को आई हेट टू लिव मॉर्गन बोल के बहुत ही गालियाँ देते। लिव मॉर्गन का पूरा दिल टूट चुका है, और भाई लिव मॉर्गन यहाँ से रोते रोते चली गई। भाई उसके बाद हमारे मामी एकदम पूरी खुश हो गई डॉम के ऊपर, और डॉम को भाई वो पहले तो भाई यहाँ पे आप फोटो पहले देख लो। भाई लिव मॉर्गन रोते चली जा रही थी भाई बैक स्टेज। भाई उसके बाद मामी यहाँ पे डॉम को पहले तो किस करती है उनके गाल पे। उसके बाद भाई ये दोनों आपस में एकदम से मतलब अपना जस्ट का माहौल बना देते। भाई उसके बाद दोनों खुश हो के भाई आपस में एक साथ मतलब हाथ में हाथ डाल के बिन कुछ कहे भाई बैक स्टेज चले जा रहे थे। भाई इस टाइम पे तो गाना प्ले होने वाला था भाई शान का बिन कुछ कहे और बिन कुछ सुने। भाई उसके बाद हमारे जो जेलिना वेगा है भाई उनका मैच देखने को मिलता है भाई जोई स्टार्क के साथ। भाई इसका मैच का रिजल्ट तो आपको पता ही होगा। भाई जोई स्टार्क मैच में विक्ट्री ले लेते हैं पूरे आसान से। भाई इनको ना ही कुछ मकसद करना पड़ता है, ना ही भाई चीटिंग करना पड़ता है। भाई जेलिना वेगा का मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पूरा कचरा करके रखा है। भाई उसके बाद भाई जेलिना वेगा को बहुत ही बुरी तरह से मारते हैं मैच के खत्म होने के बाद, लेकिन आज यहाँ पे उनको मदद करने के लिए कोई रेसलर आ जाते हैं। भाई 3-4 रेसलर, इनका नाम मुझे पता नहीं था भाई, लेकिन फिर भी भाई जोई स्टार्क को ही विक्ट्री मिलता है मैच के अंदर। भाई उसके बाद ये सारे रेसलर मिलकर उनको मार के उनसे भाग जाते हैं। भाई उसके बाद डेमियन पीस जाके ड्रू मैकिंटायर जाके एडम पेस को पूछते कि तुम्हें किसने बोला था गेस्ट रेफरी रखने के लिए, जिसके ऊपर एडम पेस कुछ भी रिप्लाई नहीं देते और चले जाते हैं। भाई उसके बाद हमारे फीमेल टैग टीम चैंपियन का भी बैकस्टेज सेगमेंट दिखाया जाता है। भाई इनका सेगमेंट भी एकदम से कचरा सेगमेंट था। भाई इनके सेगमेंट में कुछ भी नहीं था, मैं इनके सेगमेंट के बारे में बात भी नहीं करना चाहता हूँ। भाई सिंपल ही सोनिया डेविल आके इनको मतलब चैलेंज कर देते टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। भाई एकदम से बकवास सेगमेंटेड था। भाई उसके बाद हमें टैग टीम मैच देखने को मिलता है फिन बैलर और जेडी मैकडोना वर्सेस सैमी जेन और जे उसो। भाई जे उस सैमी जेन का मतलब आज मैच था भाई मेन इवेंट। भाई इनका मैच का क्वालिटी बहुत अच्छा था, बहुत तगड़ा रेसलिंग देखने को मिला। भाई जजमेंट डे बार बार आके मतलब डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते। भाई जे उस को मैच में विक्ट्री लेने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गई थी भाई, लेकिन बाद में वजह के भाई एंडिंग में पूरी तरह से भाई जे उस को अपरान मिल जाता है। भाई शायद से मेरे हिसाब से जेडी मैकडोना को भाई यहाँ पे पिन करके हराए है। भाई उसके बाद सैमी जेन को भाई जैसे ही मतलब खड़े होते भाई पीछे से ब्रॉन ब्रेकर आके उनको तगड़ा वाला स्पीयर लगा के रिंग छोड़ के भाग जाते। भाई आज का मंडे नाइट रॉ मेरे हिसाब से बहुत अच्छा मंडे नाइट रॉ था। भाई आपको कैसा लगा कमेंट करना, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके